गाइस, वेलकम बैक महाराजा एजुकेशन वन अनदर वीडियो। तो जैसा कि आज सभी का लास्ट पेपर रह गया है और ये पेपर एसएसटी का है, तो एसएसटी के पेपर को और भी मज़ेदार बनाने के लिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे 100 मोस्ट एक्सपेक्टिव एमसीक्यूज़। जिसने भी इस 100 मोस्ट एक्सपेक्टिव एमसीक्यूज़ को पूरा कर लिया तो वो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेगा। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पशुओं की भी करते थे वो, और वृक्षों की भी करते थे, और शिवलिंग की भी करते थे। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिस्र का राजा क्या कहलाता था। मिस्र का राजा फराओ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि शास्त्रों में धर्म कितने बताए गए हैं, धर्म के लक्षण कितने बताए गए हैं। तो इसका आ जाएगा 10। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। श्रीलंका 1948 में आजाद हुआ था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए। तो ये था परमाणु परीक्षण राजस्थान में किया था। इसका राइट आंसर राजस्थान आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रियो जेनेवा 35वां सम्मेलन कब हुआ। था 1992 में हुआ था। बाघ परियोजना कब शुरू की गई। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा गेहूँ, रबी की फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कामंडला को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिए। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जिन्ना ने दिए थे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है। तो कोमैंडी को कहा जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली पर कौन नजर रखता है। तो आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए सभी देशों के लिए डैश की जाती है। तो डॉलर से की जाती है सभी देशों के लिए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियां पूछ रखा है, भारत नहीं पूछ रखा है। तो इसका आ जाएगा 8 पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियां। अगला है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की पार्टी को कब लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर भारत आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सा पुरस्थल हरियाणा में स्थित है। तो राखीगढ़ ये भी हरियाणा में है, बनमाली ये भी हरियाणा में है, मित्थल ये भी हरियाणा में है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के किस पुरस्थल पर जुटे हुए खेत के श्रेय मिले हैं। तो जुटे हुए खेत के श्रेय मिले थे कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम की सभ्यता में युद्ध का देवता कौन सा था। तो युद्ध का देवता जो था वो मार्स था। तो राइट आंसर आ जाएगा मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा वेद भारतीय संगीत का मूल्य है, मतलब कौन सा वेद। तो इसमें आ जाएगा सामवेद में भारतीय संगीत के बारे में बताया गया है। हमारे पास और नेक्स्ट आ जाएगा कि ईसाई मत में मुख्य कौन कहलाता था। ईसाई मत में मुख्य पोप कहलाता था। राइट आंसर पोप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चंदावर का युद्ध कब हुआ। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था भूमंडलीय शतपोषीय विकास हासिल करना। क्या भूमंडलीय शतपोषीय विकास हासिल करना। ये हमारे 2 नंबर में भी पूछ सकता है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से भारत की एक मुख्य अखाद्य फसल बताइए। तो मुख्य अखाद्य फसल हो जाएगा रबड़। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सभी उपक्रम अपने उत्पाद को किसके माध्यम से बेचते हैं। तो सेल के माध्यम से बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। सामुदायिक सरकार पूछ रहा है, उसका चुनाव कौन करता है। तो एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं इसका चुनाव। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में बहुसंख्यकों के कारण गृह युद्ध हुआ। मतलब गृह युद्ध कब हुआ था और बहुसंख्यकों के कारण। तो ये हुआ था श्रीलंका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संविधान में 8वें अनुसूचित में हिंदी के अतिरिक्त कितनी भाषाओं को मान्यता दी है। तो हिंदी के अतिरिक्त 21 भाषाओं को मान्यता दी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूची का है।
विषय सूची का मामला बताना कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा विदेशी मामले जो आते हैं वो विषय सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास कि धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसने कहा था? ये शब्द जो थे ये महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय या प्रांतीय दल है? हमें बताना है प्रांतीय दल कौन सा है, तो डीएमके इसका राइट आंसर आ जाएगा, डीएमके जो हो जाएगा प्रांतीय या क्षेत्रीय दल का उदाहरण है ये। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक राजनीतिक दल के कितने मुख्य हिस्से हो सकते हैं, तो एक राजनीतिक दल के मुख्य 3 हिस्से हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डैश क्षेत्र भारत के जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, तो भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो देता है वो है तृतीय क्षेत्र। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा दिए गए विकल्पों में एक विषम की पहचान करें। विषम की पहचान क्या है? मोची। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है? हमें बताना है कि 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है, तो ये वास्तविक मुद्रा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैश्वीकरण को सभ्य बनाने वाले प्रमुख उद्देश्य कार्य क्या है या उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कि संचार प्रौद्योगिकी इसके प्रमुख कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन, तो किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? हमें बताना है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान जो था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडियन हाउस के संस्थापक कौन है? इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी किशन वर्मा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन दर्शन में 24वें तीर्थंकर हुए हैं। अब आप सभी को ये बताना है कि जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल को फियांस की कार्यप्रणाली के प्रमाण मिले थे, तो ये था मानहेरू में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है, मतलब इसमें बोल रखा है कि मृदा अपरदन रोकने में सहायक नहीं है, तो इसका आ जाएगा वनों को काटना यानी वनोन्मूलन, ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी तट पर स्थित कौन सा पतन नहीं है, तो ये आ जाएगा तूतीकोरन आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है, कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो ये आ जाएगा बेंगलुरु को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की आबादी में सिंहली समुदाय का प्रतिशत कितना था, तो ये था 74%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरकार के अंग बताने हमें, तो सरकार के अंग विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका है, तो इसका आ जाएगा उपर्युक्त सभी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संघीय शासन व्यवस्था 10 तरीकों से गठित होती है, तो संघीय शासन व्यवस्था जो होती है वो 2 तरीकों से गठित होती है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ बनाने का एक उदाहरण है, तो ये आ जाएगा भारत। इसका भारत एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं कि भारत में जो है बहुत सारी आंतरिक विविधता पाई जाती है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि स्थानीय स्वशासन सरकार में कितने प्रतिशत संख्या में स्त्रियों के लिए आरक्षित है, तो ये आ जाएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है। भारत में जो हिंदुओं की आबादी है वो है 79.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चीन देश एक उदाहरण है। चीन किसका उदाहरण है, तो चीन एक तलीय व्यवस्था का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों को इसी आयु वर्ष की कुल जनसंख्या में 10% कहलाता है, तो ये मतलब पूछ क्या रखा है इस क्वेश्चन में कि 14 वर्ष व 15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का इसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या के प्रतिशत डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये निवल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। जो ये स्कूल जाने वाले बच्चे इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है निवल उपस्थिति अनुपात। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है अपने खेत में सिंचाई करता है किसान, ये संगठित क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। संगठित क्षेत्र की गति है जैसे ये भी है और ये भी है और ये भी है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ऋण के औपचारिक स्रोत में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? मालिक शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामागाटा मारू क्या है था? कामागाटा मारू जो था ये समुद्री जहाज का नाम था। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में था? तो ये किस भाषा में था? ये मराठी भाषा में था। ये जो पत्र स्थापित किया, मतलब पत्र जो था वो मराठी भाषा में था। समाचार पत्र जो था मराठी भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सर्वप्रथम भारत ने धन के निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम भारत से धन के निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखन कौन है? इसका बताना है कि वो लेखन कौन है। तो इसका आंसर आ जाएगा रमेश चंद्र दत्त, इसका आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? हमें बताना है इसमें प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो इसका आ जाएगा ऋग्वेद, राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? मोहनजोदड़ो किस प्रांत में स्थित है? तो आ जाएगा सिंधु प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि गुजरात में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अति पशुचारण। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेल्जियम की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग बैबोलोनिया क्षेत्र में रहता था? तो यह आ जाएगा 59%। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का था? तो किस सामाजिक समूह का था? तो सिंहली का था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का नहीं है? विषय पूछ रखा है, संघ सूची का नहीं है, तो आ जाएगा यहाँ पुलिस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम कब उठाया गया? ये 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय समाज का स्वरूप निम्न में से कौन है? भारतीय समाज का स्वरूप पूछा है, निम्न में से कैसा है? तो कैसा है भारतीय समाज का? तो प्रीत प्रधान है ये। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणतत्व हेतु प्रमाणक है? तो ये आ जाएगा ISI या एगमार्क या हॉलमार्क, इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है हमारे पास कि तेलुगु देशम पार्टी का गठन कब हुआ? तेलुगु देशम पार्टी का गठन हुआ था 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वर्ष 2017 में भारत का मानव संसूचक में कौन सा स्थान था? इसमें बताना है कि वर्ष 2017 में भारत का मानव विकास संसूचक में कौन सा स्थान था? तो ये कौन सा स्थान था? 130वां स्थान था भारत का। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का संबंध तृतीय क्षेत्र से नहीं है? हमें बताना है कि तृतीय क्षेत्र से और द्वितीय क्षेत्र से नहीं है। द्वितीय क्षेत्र से नहीं है मधुमक्खी पालक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक स्रोत नहीं है? औपचारिक स्रोत नहीं है। धन लेने का औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत होता है, तो इसमें हमें अनौपचारिक स्रोत बताना है। इसका आ जाएगा साहूकार, जो औपचारिक स्रोत नहीं है। औपचारिक स्रोत में हमारे पास होता है बैंक हो गया जैसे, या फिर सहकारी समितियां हो गई, ये सब आते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों का तथा प्रतिबंधों को हटाने की क्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई जो थी वो किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1921 में, और 1921 से 1922 ईस्वी के बीच की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई गई हैं? क्या क्या विशेषताएं पाई गई हैं? तो मेटल वाली सड़कें, ड्रेनेज, अन्न भंडार, उपयुक्त सभी, ये सारी चीजें पाई गई है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग है। अगला क्वेश्चन है कि लौह आयस्क में निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? हमारे को बताना है कि लौह आयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो ये गैर नवीकरणीय है, मतलब इसे नवीकरणीय नहीं किया जा सकता एक बार यूज करने के बाद।
अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये है नर्मदा नदी पर स्थित। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? इसमें से रबी की फसल है चना। इसका राइट आंसर आ जाएगा चना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सामान पर कौन सा गुणवत्ता प्रमाणक होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है उस पे होता है ISI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश होडलिंग ट्यूटर संघ है? कौन सा देश होडलिंग टुगेदर संघ है? तो यहाँ पे आ जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस क्षेत्र में परचम बेरोजगारी पाई जाती है? परचम बेरोजगारी जो होती है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आ जाएगा कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वेदों का अर्थ क्या है? वेदों का जो अर्थ है वो ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्लाम की स्थापना किसने की थी? इस्लाम की स्थापना किसने की थी? महमूद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सामाजिक अंतर किसमें अंतर के कारण उत्पन्न होता है? तो जातीय अंतर के कारण उत्पन्न होता है, धर्म के कारण भी उत्पन्न होता है और भाषा के कारण भी होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकतंत्र को बहादुर करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। ये कब देखा गया था? तो ये बताना है। अप्रैल 2006 में देखा गया था ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। ये है चीन में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? तो ये USA और UK में विद्यमान है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसने बोल रखा है द्विदलीय प्रणाली कहाँ विद्यमान है? द्विदलीय है ये USA और UK में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि WTO का विस्तार रूप क्या है? हमारे पास इसका फुल फॉर्म बताना है, तो इसका आ जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्तियों की मालिक है और सभी सेवाएं प्रदान करती है? तो ये आ जाएगा सार्वजनिक